पट्टे की जमीन में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पहुंची खनिज अधिकारी कार्यालय रीवा। आपको बता दें कि पूरा मामला नवीन जिले महूगंज क्षेत्र का है, जहां अवैध खनन करने वालों ने निजी भूमि को भी नहीं बख्शे और रात दिन अवैध खनन पर उतारू है। वहीं जिनकी भूमि पर अवैध खनन हो रहा था, उन्होंने बताया कि मेरी भूमि में लाला तिवारी, तनय राम बहादुर तिवारी, धनीहाल निवास ग्राम निबिड़ा द्वारा अपनी जेसीबी मशीन लगाकर व विपिन मिश्रा पुराना मऊ में 2 नग ट्रैक्टर एवं गुरेहटा में खान का 1 ट्रैक्टर लगाकर भूमि की खुदाई कर लिए है। इसी के संबंध में कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर और खनिज अधिकारी के पास लिखित शिकायत की गई है। महूगंज का सहभूमि स्वामी रजस रिकॉर्ड में आवेदक दर्ज है। वह मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है। 25 फरवरी को मुझे जानकारी मिली कि मेरे हिस्से की जमीन पर जेसीबी मशीन से खोदा जा रहा है। मैं अपने भाई भतीजों के साथ गया, जो देखा कि लाला तिवारी की जेसीबी मशीन मेरी भूमि को खोदकर मिट्टी ट्रैक्टर में भर रही थी। ट्रैक्टर विपिन मिश्रा पुरानी मऊ का है। मेरी भूमि को 5 फीट गहरा खोद दिया गया है। पूरी मिट्टी निकाल ली गई है, जो कृषि कार्य योग्य नहीं है। इसकी शिकायत थाना महूगंज में भी दर्ज कराई गई है। आरोपी पिछले कई दिनों से आवेदक की जमीन से खनन कर रहा था। करीब 200 ट्रैक्टर मिट्टी निकाल चुका था। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता ने। जब खनिज विभाग गए थे, क्या मामला है? जी, असल में मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। मैं महूगंज का निवासी हूँ। मेरी एक ज़मीन है कुसड़ी मुतालिकगंज में, करीब वो 1.5 एकड़ ज़मीन है। आज कई दिन से जो है खनिज माफिया जो है सारी मिट्टी जो उसकी खन लिए हैं। करीब यद्यपि वो 100 खाते की ज़मीन है मेरी, लेकिन जो मेरे 13 डिसमिल ज़मीन हिस्से की है, कई दिनों से वो लोग जेसीबी मशीन लगा करके कम से कम 200 ट्रैक्टर माटी खन लिए हैं। इसी संबंध में मैं जो है इसकी FIR महूगंज में पहले कर चुका हूं और वो जेसीबी भी पकड़ी गई है। कल पकड़ी गई है वो जेसीबी। तो यहाँ मैं जिला जो खनिज अधिकारी मैडम हैं दीपमाला जी, इसी संदर्भ में मैंने उनको जो है शिकायत पत्र दिया है ताकि वो कठोर कार्रवाई करें। ये किनके द्वारा खोदी गई थी? ये कई दिनों से खोद रहे थे, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कौन खोद रहा है। तो परिवार के कुछ लोग मिल करके जो है जानकारी मिली कि आज भी जो है जेसीबी लगी हुई है। तो कम से कम 10-12 लोग गए हैं। तो वहाँ पे लाला तिवारी की जेसीबी लगी थी। लाला तिवारी ये ढड़नी का निवासी है और जानकारी मिली है कि यही काम करता है। दूसरों की ज़मीनें की मिट्टी निकाल के वो पैसे से बेचता है। तो ड्राइवर तो उसका भाग गया था, लेकिन पुलिस ने जो है चाबी ले ली थी, गाड़ी पकड़ी गई थी और 3 ट्रैक्टर भी मिले थे, जिसमें एक वही पुरानी मऊ जो पास में ही है वहीं के विपिन मिश्रा का है, बिना नंबर का ट्रैक्टर थे। तीनों ट्रैक्टर बिना नंबर के थे और जैसे ही देखे कि हम लोग पहुंच रहे हैं तो वो सभी जो है ट्रैक्टर वाले भाग गए। तो 3 ट्रैक्टर मिले और यद्यप पुलिस के आने के पहले ट्रैक्टर वाले भी वहाँ से चले गए थे, सिर्फ पुलिस को जेसीबी ही पकड़ में आई है। इस तरह से वो जो है पिछले 15 दिन से कंटिन्यू एक खनन का काम कर रहे थे और 4 से 5 फीट गहरा पूरा जो है 50 फीट लंबा और 25 से 30 फीट चौड़ाई पे जो है पूरी ज़मीन खरीद लिए है। अब वो ज़मीन किसी काम की, किसी भी खेती के लिए नहीं रह गई है। किसके संरक्षण में काम कर रही है? अब जो रिपोर्ट कराने में गया था तो वहाँ तो रिपोर्ट भी नहीं हो रही थी। समझ में आया कि कोई पूर्व विधायक बन्ना जी के कहने फ़ोन आ गया था, लेकिन किसी तरह से काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। रात के 11 बज गए। तब 11 बज गए तो फिर उन्होंने किसी तरह से FIR दर्ज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। क्या माना जाए, ये कहीं ना कहीं किसी स्थानीय विधायक नेता के द्वारा ये सब ऐसे अवैध काम कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, ये इन लोगों को नेताओं का ही संरक्षण होता है, तभी ये काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से चल रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है, और भी महूगंज के ऐसी कई जगह हैं जहां उसकी जेसीबी चलती है, वो यही काम करते हैं। क्या आश्वासन मिला? आज आपने खनिज अधिकारी रीवा संभाग के जो अधिकारी उनसे आपने मुलाकात की, तो क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया? मैडम ने कहा कि मिश्रा जी, अब जो आपकी खेती लायक ज़मीन ख़राब हो गई है तो वो तो संभव नहीं बन पाना, आप जो बता रहे हैं, लेकिन जो धाराएँ उन्होंने नहीं लगाई हैं खनिज की, वास्तव में लगनी चाहिए। वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है तो मैं वो धारे लगवाऊंगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगी, उन्होंने कहा।